जो स्टूडेंट्स 2025 में एसएससी सीजीएल में अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल में कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2025 में 10,000 प्लस वैकेंसीज निकाली हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो चैनल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी, ये एसएससी सीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड देने के लिए बनाया गया है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन, 12th और 10th है। जो एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ जो कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। एसएससी सीएचएसएल के लिए 12th पास चाहिए और एसएससी एमटीएस जो कि मल्टीटास्किंग जॉब है और एसएससी जीडी इसके लिए 10th रिक्वायर्ड है। एसएससी जेई के लिए इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है और एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड रिक्वायर्ड है। इस वीडियो में हम मेन एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 में कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज लिमिट है, कहाँ अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने के लिए, टियर 1 और टियर 2 एग्ज़ाम्स की डेट्स क्या हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है टियर 1 और टियर 2 के लिए, और टियर 2 में 3 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1, 2 एंड 3। फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या डिसाइड किया गया है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, सैलरी क्या मिलेगी, प्रमोशन कितने ड्यूरेशन के बाद होता है और वैकेंसीज़ जो है वो 10,000 प्लस जो है वो आउट हुई हैं इस बार। ये कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए आप एसएससी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सेंटर एक्साइज, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क एंड टैक्स असिस्टेंट। इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होने चाहिए। इसके लिए एज लिमिट देख लेते हैं। फॉर ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी, असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, एसआई इन सीबीआई, इन सब पोस्ट के लिए 18 से 27 साल के बीच में अगर आप हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिसको जेएसओ भी बोलते हैं, इसके लिए एज लिमिट 18 से 32 साल है और बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट हैं उसके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है। इन पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो ये वेबसाइट है जो वो दी गई है www.ssc.gov.in। इस पे जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 मई 2025। टियर 1 जो एग्ज़ाम है वो जून 2025 में कंडक्ट किया जाएगा। जून मंथ में किस डेट को एग्ज़ाम होगा उसकी नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है, बट बहुत जल्द इसका नोटिस इशू हो जाएगा। जो टियर 1 एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है और उसमें MCQs ही आते हैं। टियर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप टियर 2 के लिए अपेयर हो सकते हो जो कि Jan-Feb 2026 में होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एसएससी सीजीएल 2025 के लिए 10,000 प्लस जो वैकेंसीज़ हैं वो निकाली गई हैं। तो चलिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी देख लेते हैं। सबसे पहले होगा टियर 1 एग्ज़ाम जो क्वालिफाइंग इन नेचर है और जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 4 सेक्शंस हैं: रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स,
इंग्लिश। चारों सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और हर गलत आंसर देने के लिए हाफ मार्क नेगेटिव मार्किंग भी है। टियर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप टियर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। पेपर 2 जेएसओ की पोस्ट के लिए देना पड़ेगा। पेपर 1 में फर्दर 3 सेक्शंस हैं और 2-2 मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश जनरल अवेयरनेस। मैथ्स और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन 1 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। सेक्शन 2 में इंग्लिश में 45 और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। सेक्शन 3 में भी 2 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज। ये पेपर भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। टियर 2 में फर्दर सिलेक्शन के लिए सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के बेसिस पे ही मेरिट प्रिपेयर की जाती है। और कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है। और एक सेक्शन 3 में मॉड्यूल बचा है, वो है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट जिसमें स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये टेस्ट देना कंपलसरी है। टियर 2 के पेपर नंबर 1 में भी नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत क्वेश्चन का आंसर देने पे आपका 1 नंबर काटा जाएगा। नेक्स्ट है पेपर 2, जो कि जेएसओ की पोस्ट के लिए ही होता है और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग है हाफ मार्क। नेक्स्ट है पेपर 3, जो कि सिर्फ एओ की पोस्ट के लिए ही कंपलसरी है। इसमें जनरल स्टडीज़ फॉर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसके लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा और हाफ मार्क नेगेटिव मार्क होगा इसमें भी। चलिए इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। टियर 1 में फर्स्ट पेपर होगा मैथ्स का। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके टॉपिक्स नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सेकंड पेपर होगा रीजनिंग का। इसके लिए भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिनके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड पेपर होगा इंग्लिश का। इसके टॉपिक्स भी यहाँ दिए गए हैं। फोर्थ होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, साइंस, नेम ऑफ बुक्स, ऑथर्स, स्पोर्ट्स, स्टैटिक जीके, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है टियर 2 का पेपर 1, जिसमें कि सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 1 में मैथ्स और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग। तो उनसे रिलेटेड भी जो टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके टॉपिक्स यहाँ दिए हुए हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2, जिसमें कि 2 मॉड्यूल्स हैं, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। टियर 2 में भी MCQ बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए जो टॉपिक्स हैं इनमें से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 3, जो कि है कंप्यूटर्स। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। टियर 2 का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाता है। पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। पेपर 2 JSO की पोजीशन के लिए होता है और पेपर 3 है जो वो AAO, जो कि असिस्टेंट ऑडिट या अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है पेपर 2, जो कि JSO की पोस्ट के लिए ही होता है। इसके लिए भी टॉपिक्स आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा ये भी कुछ टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है पेपर 3। इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 80 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं और इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस में 120 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अकाउंट्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, इन सब टॉपिक्स को करना ज़रूरी है। और इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, इंडियन इकॉनमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, मनी एंड बैंकिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टियर 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद कुछ फिज़िकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया है जो आपको फुलफ़िल करना होगा। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, जैसे कि मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, वॉकिंग 1600 मीटर इन 15 मिनट्स। ये सब क्राइटेरिया भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, वेट 48 केजी, वॉकिंग 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। तो चलिए देख लेते हैं ओवरऑल इसका एसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले हमें टियर 1 को क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद हम टियर 2 के लिए अपेयर हो सकते हैं, जिसमें कि 4 सब्जेक्ट हैं जिनके बेस पे मेरिट तैयार की जाती है। इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथ्स, इन चारों के बेसिस पे मेरिट प्रिपेयर की जाती है। इसमें जो एक कंप्यूटर होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। इसके अलावा कई पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होता है, जो कि डेटा एंट्री टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर ये फिज़िकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया देखा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद पोस्ट जो है आपको अलॉट हो जाती है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल में पोस्ट वाइज सैलरी क्या मिल सकती है, उसके लिए ये चार्ट दिया है, इसे आप देख सकते हैं। इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये पे लेवल 8 की पोस्ट हैं दोनों। इनमें बेसिक सैलरी 47,600 होती है। इसके साथ ही मिनिस्ट्री भी दी गई है कि कौन सी पोस्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज, ये सब पे लेवल 7 की पोस्ट हैं और इसकी बेसिक पे 44,900 रुपीज़ है। इसके अलावा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये सब भी पे लेवल 7 की पोस्ट हैं, इनकी भी बेसिक पे 44,900 रुपीज़ है। इसके अलावा ऑडिटर, जूनियर अकाउंटेंट, ये पे लेवल 5 की पोस्ट है और इनकी बेसिक पे है 29,200। और टैक्स असिस्टेंट, ये पे लेवल 4 की पोस्ट है, इसकी बेसिक पे है 25,500 रुपये। बेसिक पे में कुछ अलाउंसेस और परक्विजिट्स ऐड होके आपकी कितनी ग्रॉस सैलरी बन सकती है उसका चार्ट भी मैंने यहाँ दिया हुआ है, जो कि पे लेवल के अकॉर्डिंग पे लेवल 8, 7, 6, 5 और 4 का कितना कितना होगा, और आपकी सिटी के अकॉर्डिंग भी आपकी सैलरी डिसाइड होती है। इंडिया में जो सिटीज़ हैं उनको पॉपुलेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से सिटी एक्स, सिटी वाई और सिटी जेड में डिवाइड किया गया है। तो जो सिटी एक्स है उसमें पे लेवल 8 की जो सैलरी है वो ग्रॉस 70,716, मतलब 71,000 के नियर बनती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें प्रमोशन कैसे होता है। अगर कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम क्लियर करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ज्वाइन करता है तो वो 5 से 6 साल में इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता है, उसके 8 से 9 साल में असिस्टेंट कमिश्नर, और उसके 4 से 5 साल में डिप्टी कमिश्नर, और उसके भी 4 से 5 साल में जॉइंट कमिश्नर, जो कि बहुत अच्छी पोस्टें हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें। इन पोस्टों पे बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत ही वाइडर स्कोप है। ये थी एसएससी सीजीएल 2025 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।